तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ तो एक्शन मोड में दिख ही रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक और जज की आई है बड़ी टिप्पणी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज ने यहाँ पे बड़ी बात कही। आगे जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पे साधा निशाना। सरकार बनने पे क्या होगा एक्शन, बताएंगे पूरी खबर। दोस्तों बने रहिए साथ में। और आप भी मानते हैं इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा और इंडिया गठबंधन जीत सकता है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और कॉलेजियम में शामिल जस्टिस बी.आर. गवाई का बड़ा बयान निकल के आया। बोले हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, आखिर क्यों नाराज है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवाई। बताते चलें, न्यायाधीश बी.आर. गवाई ने कहा कि सरकार की नीतियों की समीक्षा करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में अगर कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार की विवादास्पद चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने वाली 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस बी.आर. गवाई भी शामिल थे। देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज ने स्पष्ट दोस्तों अपना रुख साफ किया है कि वह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों को राज्य के विभिन्न अंगों यानी विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा और निगरानी करनी होती है। संविधान के आदर्शों और प्रावधानों के तहत यहाँ पे किसी भी विसंगति की जांच करनी और उसे दूर करना न्यायपालिका का काम है। हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते हैं। स्पष्ट यहाँ पे दोस्तों बिना किसी नाम लिए यहाँ पे सीधे तौर पर मोदी सरकार को न्यायाधीश ने एक तरीके से चेताया है। राहुल गांधी ने यहाँ पे दोस्तों उन सभी को चेतावनी दी है जो लोकतंत्र की चीरहरण कर रहे हैं और लोकतंत्र के विपरीत काम कर रहे हैं एक पार्टी विशेष के दबाव में। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी बोले जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। ये राहुल गांधी ने बड़ी बात कही। राहुल गांधी की चेतावनी को आज चाहे छोटी चाहे बड़ी सब अखबारों को छापना पड़ा। डर उन्हें भी लगा। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों गोदी मीडिया और खरीदे हुए पत्रकार भी अब मानने लगे हैं कि अगर एक बार सरकार बदल गई तो राहुल गांधी का जो एक्शन दिखेगा उसका अंदाजा भी इन लोगों ने नहीं लगाया और शायद उसी का डर है कि अब इन्हें राहुल गांधी के बयान छापने पड़ रहे हैं, टीवी पर दिखाने पड़ रहे हैं। 2004 से पहले भी ऐसा ही माहौल था। सोनिया गांधी ने एक दिन प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस मुख्यालय भेजा और उन्होंने ठीक ऐसे ही मीडिया को चेतावनी दी थी। शाम से ही टीवी और अखबारों के दफ्तरों का माहौल बदल सा गया। देख सकते हैं राहुल गांधी की चेतावनी का कितना भारी असर हुआ है गोदी मीडिया पर और उन बिकाऊ अखबारों पे जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कहे काम करते थे, बीजेपी आईटी सेल की बात मानते थे। वहीं दूसरी तरफ अब जमीनी हकीकत भी स्पष्ट दिखाई देने लगी है कि बीजेपी कहां पर खड़ी है। जी हां, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब गांव की जनता, देश की आम जनता समझ चुकी है बीजेपी की असलियत। बीजेपी नेताओं का कुर्ता फाड़ स्वागत करने लगी है गांवों की जनता। जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है, सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि गाजियाबाद से लोकसभा प्रत्याशी अतुल गर्ग और महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा की जमकर पिटाई की गई। गांव में ये लोग वोट मांगने गए थे, जहां पर गांव वालों ने इन्हें दौड़ा लिया और इनकी जम के कुटाई कर दी गई। 5 साल तक ये नेता अपने क्षेत्र का भ्रमण भी नहीं करते हैं और वोट मांगने गांव गांव घर घर जाते हैं, जिससे आम जनता काफी आक्रोशित दिखी। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने लिया है एक्शन। चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक एग्जिट पोल पर लगाई रोक, अधिसूचना कर बताया डेट और टाइम। जी हां, चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर आगामी लोकसभा चुनाव आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम और उड़ीसा में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़े एग्जिट पोल आयोजित करने, प्रकाशित करने या प्रचारित करने पर पूर्णतः रोक लगा दी है। 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से ये यहाँ पे दोस्तों रोक शुरू होगी और 1 जून को 6:30 बजे समाप्त होगी। यह प्रतिबंध प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य प्रसार पद्धति सहित सभी प्रकार के मीडिया पर लागू होता है।
पप्पू यादव ने यहाँ पे दोस्तों किया खुला ऐलान, कांग्रेस के झंडे के साथ हूँ, चुनाव लड़ूंगा और पूर्णिया से ही लड़ूंगा। जी हाँ दोस्तों, बीते दिन काफी खबर चल रही थी सोशल मीडिया पर भी कि पप्पू यादव कांग्रेस की ओर से यहाँ उसके सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बिहार में पूर्णिया सीट पे कांग्रेस आरजेडी के बीच खींचतान एक तरीके से कहें तो थम चुकी है। अब पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि वह इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, वह 2 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। ये दोस्तों ताजा अपडेट निकल के आई है। बताते चलें, एक तरफ आरजेडी गठबंधन के तहत बीमा भारती को पूर्णिया से महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। पप्पू यादव ने बातचीत में कहा कि जनता चाह रही है मैं चुनाव लड़ूं, कोशिश रहेगी कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर ही चुनाव लड़ूं। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली काल, सोनिया राहुल, कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने दी जानकारी, सभी कांग्रेसी नेता होंगे शामिल। जी हां, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका। ईडी, सीबीआई, आईटी की कार्रवाई निरंतर जारी है। विपक्षी दलों पे सत्तारूढ़ भाजपा पर विपक्ष हमलावर है। इसी बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को महारैली का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें विपक्षी दलों के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। जानकारी निकल के आ रही है कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, झारखंड सीएम चंपाई सोरेन, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और वहीं तमिलनाडु के सीएम और यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी आदि भी इस महारैली में शामिल होंगे और लाखों की संख्या में इन पार्टियों के कार्यकर्ता भी दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने इनकम टैक्स के नए नोटिस के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां, आपको बताते चलें, आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस पार्टी को जारी किए गए नए नोटिस के खिलाफ अब पार्टी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी, यह ऐलान किया गया है। आपको बता दें, इनकम टैक्स रिटर्न में कथित विसंगतियों को लेकर यहाँ पे 1823 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए कांग्रेस पार्टी को नोटिस चुनाव से पहले जारी किया गया। सीधे तौर पर यहाँ पे कांग्रेस के चुनाव प्रचार को प्रभावित करने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम अगर यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस पार्टी भरती है तो एक तरीके से चुनाव प्रचार में बीजेपी से बहुत ज्यादा पिछड़ जाएगी। और अब यहाँ पे कांग्रेस हमलावर है बीजेपी पर। यह आज की बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो आप तक पहुंचाए हैं इस एक वीडियो के माध्यम से। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के आइकन को दबाइए जिससे कि बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचती रहें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।